खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। बॉलीवुड के चहेते कलाकार सुशांत ने हिंदुस्तान की आम जनता को खैरियत पूछो संगीत के अभिनय के माध्यम से मंत्रमुग्ध किया। बिहार के छोटे से गांव से निकलकर बॉलीवुड तक की कठिन सफर का तय करने वाले सुशांत सिंह राजपूत को उनके अंतिम समय में उनकी खैरियत पूछने वाला कोई नहीं मिला। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। जी हाँ दोस्तों, पीके का वो दीवाना सरफराज हमारे बीच नहीं रहा। अगर कुछ रहा है तो उसकी यादें, उसकी अटखेलियाँ और उसकी मासूम सी हंसी। बॉलीवुड का कंधा आज अपनों का बोझ उठाने की हालत में नहीं है। 125 साल के बॉलीवुड ने इतिहास में कई उतार चढ़ाव देखे, परंतु ऐसा दुर्दिन कभी नहीं देखा होगा जब 1.5 महीने के अंदर 4 ख्यातनाम हस्तियों को कंधा देना पड़ा। खैर, हमें इस कड़वे सच को मानना ही पड़ेगा कि सुशांत अब इस दुनिया में नहीं है। अब सुशांत ने एक ऐसी उड़ान भरी है जिसका जमीन से कोई वास्ता नहीं है। सैलरी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। बिजनेस अच्छा हुआ तो साथ में आसमान छुएंगे, नहीं तो साथ में डूबेंगे। पर एक बात जरूर कहूंगा, उड़ने में मजा बहुत आएगा यार। MS धोनी और छिछोरे की अलहड़ पगडंडी में काइपोचे की पतंग हमेशा हमेशा के लिए कट गई और जीवन में शून्यता भर गई। कहने को तो केदारनाथ था, परंतु स्वयं इस कदर केदारनाथ की शरण चला जाएगा यह किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। सुशांत जाते जाते गुलजार साहब की पंक्तियों को जीवंत कर गया। यूं तो किसी के जाने का गम नहीं था, बस कोई ऐसा था जिससे ये उम्मीद नहीं थी। सुशांत जिस किसी से भी मिले, जिंदगी भर के लिए उनके लिए मोहब्बत पैदा कर दी। आज वो लोग ढूंढ रहे हैं कि तुम तो मौत के बटुओं से जिंदगी के खनकते सिक्कों को निकाल लाने के फनकार थे, फिर कैसे खुद को उस बटुए में कैद कर लिया। अपनी फिल्मों से दर्शकों में हौसला भरने वाला एक शानदार अभिनेता अपने निजी जीवन में ऐसा क्या दबाव था जिसे वो झेल नहीं पाया। माना कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त जिंदगी का विस्तार तो मौत है, परंतु सुशांत की मौत जिंदा दिल जिंदगी को समेटने वाली है जिसका निखार अभी देखना बाकी था। जिस सुशांत ने बॉलीवुड के सीने पर अपने आत्मविश्वास भरे अभिनय का झंडा गाड़ दिया, जिसने बगैर किसी गॉडफादर के अपने लिए कामयाबियों का नया विधान तान दिया, किसने सोचा था कि वह अपनी जिंदगी को इस कदर अधूरा छोड़कर चुपके से मौन भाग जाएगा। शामे गम है करार किसको है, आखिर दर्द पर इख्तियार किसको है। एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति अपनी बहुत सारी संभावनाओं का विस्तार किए बिना ही क्विट करने का निर्णय लेता है तो एक अहम सवाल उठता है, आखिर इंसान जिंदगी से चाहता क्या है। इतना अप्रतिम सौंदर्य, प्रसिद्धि, शान शौकत और शोहरत लाखों पुण्य कमाने के बाद ही अर्जित होती है जितना सुशांत को मिली थी, और वो भी जीवन की शुरुआत में। भविष्य सुनहरा था क्योंकि कला का अंबार फूट फूट कर भरा पड़ा हुआ था। जनता बेहतर से बेहतरीन की प्रतीक्षा में थी, फिर भी आत्महत्या। बेटा, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती। सिल्वर स्क्रीन पर जिंदा दिल पिता की भूमिका निभाने वाले सुशांत की जिंदगी में आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो जिंदगी की जंग हार गया। आखिर क्यों सुशांत ने मौत को अपने ही हाथों गले लगा लिया। सुशांत का जाना बॉलीवुड के लिए नई संभावनाओं का चला जाना है। सुशांत का जाना उन हसरतों की खुदकुशी है जिनके कंधों पर चढ़कर बॉलीवुड अपने लिए कामयाबी और प्रशंसकों के लिए खुशियां बटोरता है। ओशो कहते हैं, जिंदगी को उसके सभी रंगों में जियो, यदि सफलता में जिए तो असफलता में कौन जिएगा। और यही संदेश सुशांत ने अपनी आखिरी फिल्म छिछोरे में भी दिया था। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना, कोई बात ही नहीं करना चाहता। यदि फूलों को गले लगाया है तो कांटों के दामन से कब तक बच पाओगे। यदि प्रसिद्धि की चकाचौंध आपके नसीब में आई है तो गुमनामी के अंधेरे किसके हिस्से में आएंगे। मेरे हिसाब से जीवन की व्याख्या गलत हुई जा रही है। हमने जीवन को साधन बना लिया और धन, पद और प्रतिष्ठा को साध्य। जब चारों तरफ से बुरी खबरें आने की वजहें बढ़ती जा रही हैं, कोरोना, पलायन, भूखमरी, बेरोजगारी, आर्थिक तंगी, ऐसे में अकारण फाइटर राजपूत का स्वयं का आत्महत्या कर लेना समझ से परे है। जब आंख ऊपर उठाई तो भगवान ने कहा कि जिंदगी को समझने की ज़रूरत नहीं है, जिंदगी को जीने की ज़रूरत है।
मगर कितने ऐसे लोग हैं जो इस बात को समझ पाएंगे? अपनी किस्मत में है आग वरना चांदनी, नागवार किसको है, शामें गम है मगर करार किसको है, आखिरी दर्द पर इख्तियार किसको है, आखिरी दर्द पर इख्तियार किसको है। सुशांत के मुताबिक पैसा और प्रसिद्धि ही खुश रहने के लिए काफ़ी नहीं है और सुशांत के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। Now the biggest lie was money plus recognition is equal to happiness is equal to success. इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अकेलापन नहीं, एकांत चाहिए। अकेला व्यक्ति तब तक अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है जब तक कि उसके पास अपनी बातों को साझा करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो। अच्छे दोस्त बनाएं, अपने मन की बातें बेहिचक करें, आत्ममंथन करें, क्योंकि हार तब होती है जब मान ली जाती है और जीत तब होती है जब ठान ली जाती है। काश सुशांत ने भी ठान लिया होता और 4 कदम और चल लिया होता। 4 कदम, बस 4 कदम, चल दो ना साथ मेरे।